1000 के नोट बंद किए। असलियत में जो 18 लाख करोड़ की हमारी करेंसी थी, पैसे थे पूरे भारतवर्ष में, इसमें से उन्होंने 15 करोड़ रुपए बंद कर दिए। हमारे प्रधानमंत्री ने 4 बातें कही। उन्होंने कहा था कि हम पूरे देश से काला धन दूर करना चाहते हैं। दूसरी बात कही थी कि हम देश में जो ये आतंकवाद चल रहा है उसको खत्म करना चाहते हैं और इससे वो खत्म होगा। तीसरी बात कही थी कि जितने ये फर्जी नोट आते हैं, जो लोग छापते हैं, उसको जो है वो हम इसको बंद करेंगे, इस पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएंगे। और चौथी बात कही थी कि हम पूरा भ्रष्टाचार लेकर इन बातों को अगर इसकी समीक्षा करेंगे तो हम देखेंगे कि देश के अंदर काला धन जो है वो काला धन खत्म हुआ, वो क्योंकि काला धन जो है वो और जगह बहुत ज्यादा है। और जो वो कहते थे विदेशों से हम काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन आया नहीं, आतंकवाद को रोक लगाने में। लेकिन हम देखते हैं कि सारी गतिविधियां आज भी हमारी गाँव को और हमारा जो गतिविधियां है आतंकवाद की, हमको इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। और इसके साथ साथ देश के अंदर जो करेंसी है, वो करेंसी भी जो है वो हमारे जो है वो सब जगह जो है वो जगह जगह पर मिलती है। और आज तक भी हम देखते हैं कि सरकार खत्म हुआ है। कहने का मतलब है कि असलियत फंसी है, बात जो है वो केवल नोटबंदी है। असलियत इसके प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव जो है कि 150 लोग लाइनों में लगकर मौत हो। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? पूरे हिमाचल में चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जो हमारा आह्वान है कि जो इस देश के अंदर अभी 8 नवंबर से जो नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी के चलते तो जो देश का आवाम था वो पूरी तरह से लाचार हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ही दूसरा हमला जो सरकार ने अभी किया है कि आटा बंदी, और आप देख रहे हैं कि डिपों के अंदर आटा मिलना आज की डेट में जो है वो बंद किया गया है। और पिछले 2 महीने से लोगों को जो है डिपो के अंदर जो है आटा नहीं मिल रहा है। और अगर आप आटे की कीमतें देखें बाज़ार के अंदर जो है वो 32 रुपये किलो तक जो है आटे की कीमतें बाज़ार के अंदर पहुंच गई है। जो आटे की कीमतें बाज़ार के अंदर 32 रुपये पहुंची है, इसका मुख्य कारण है कि जो डिपों के अंदर आटे की बंदी हुई है। तो आज हम लोग ये बात जो है सरकार, जो हमारा केंद्र सरकार है और प्रदेश का जो सरकार है, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। और हम इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से ये जो है प्रदेश की, देश की जनता को भी बता रहे हैं और सरकार को भी बता रहे हैं कि जो नोटबंदी के चलते हमारे देश के अंदर जो लाखों रोज़गार जो फैक्ट्री के अंदर या दूसरी जगह रोज़गार लगा हुआ था उसको बेरोज़गार होना पड़ा। हमारे देश के अंदर 72% छोटा उद्योग जो है इस नोटबंदी के चलते प्रभावित हुआ है। और हमारे देश के अंदर करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का जो किसानों का उत्पाद है उसको सड़कों के ऊपर जो है फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए हमारा मांग ये है कि नोटबंदी, हम हालांकि नारा दे रहे हैं कि नोटबंदी वापस लो, लेकिन वापस लेने का सवाल नहीं है। आज एक ही देश के अंदर जो नोटबंदी के चलते देश के अंदर जो नुकसान हुआ है, जो मजदूरों को बेरोजगार होना पड़ा है, जो फैक्ट्रियों को बंद होना पड़ा है, जो किसानों को जो है उसको अपना उत्पाद सड़कों पे फेंकना पड़ा, उसको हज़ारों करोड़ों रुपए का जो उसका नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा जो है केंद्र की सरकार दे। और हम लोग ये मांग करते हैं, और हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार भी है, और लाजमी तौर पे जो ये नुकसान हुआ है इसकी जिम्मेदारी भी जो है केंद्र सरकार की है। और हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से ये तुरंत सरकार को आगाह कर रहे हैं कि जो ये आटाबंदी आप लोगों ने डिपों के अंदर और दूसरा किया है, इसको तुरंत बहाल किया जाए। और नोटबंदी से जो है देश के अंदर जो नुकसान हुआ है उसको जो बहाल किया जाए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं